सबसे पहले बताते हैं वाल्मीकि नगर से आरजेडी आगे, सिकटा से, पिपरा से बीजेपी आगे, भूछा से आरजेडी आगे, बैकुंठपुर से आरजेडी आगे चल रही है, दरौली से सीपीआई आगे, दरौंदा से बीजेपी आगे, कुचायकोट से जेडीयू है, मुजफ्फरपुर में बीजेपी है, चिरैया में बीजेपी है और राम ढाका में आरजेडी आगे चल रही है। बिल्कुल, कांटी में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, ढाका में आरजेडी है, हरसिद्धि में इस वक्त जेडीयू आगे है, लौरिया में भी जेडीयू आगे है, नौतन में बीजेपी आगे है, गोविंदगंज में बीजेपी आगे है, गायघाट में जेडीयू आगे है, बरुराज में बीजेपी आगे है, हथुआ में भी बीजेपी आगे है, महाराजगंज की बात करूं तो आरजेडी आगे है, अमनौर में बीजेपी आगे है, केसरिया में जेडीयू आगे है, चनपटिया में जेएसपी आगे है और आई में बीजेपी आगे है। पारू सीट पर आरजेडी लीड कर रही है, सीवान में बीजेपी लीड कर रही है, एकमा में जेडीयू लीड कर रही है, परसा में आरजेडी लीड कर रही है, साहिबगंज में बीजेपी लीड कर रही है, मीनापुर में जेडीयू है, कल्याणपुर की अगला रीजन आ गया मगध का बता रहे हैं आपको। शेखपुरा से जेडीयू, नालंदा से जेडीयू, कुमरार से बीजेपी, पालीगंज से सीपीआईएमएल, विक्रम से ये कांग्रेस की सीट है, आईएनसी की और पटना साहिब से बीजेपी है, बरबीघा से जेडीयू है, ओबरा से आरजेडी, इमामगंज से आरजेडी, बाराचट्टी से आरजेडी, नवीनगर से जेडीयू, अरवल से बीजेपी, मोकामा से जेडीयू और अस्थावा से आरजेडी। राजगीर की बात करूं तो यहां से जेडीयू आगे है, बख्तियारपुर से बीजेपी आगे है, मनेर में आरजेडी लीड कर रही है, जहानाबाद में आरजेडी लीड कर रही है, औरंगाबाद में बीजेपी लीड कर रही है, गया टाउन में बीजेपी लीड कर रही है, नवादा में जेडीयू लीड कर रही है, इस्लामपुर में आरजेडी लीड कर रही है, दीघा में बीजेपी है, फुलवारी में बीजेपी है, घोसी में बीजेपी है, रफीगंज में आरजेडी है, टिकारी में हम पार्टी लीड कर रही है और इसी तरह बात करूं तो हिलसा में जो मिथिलांचल आ गया राम इस समय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मधुबनी से आरजेडी आगे, बेनीपुर से जेडीयू, जाले से बीजेपी, कल्याणपुर से जेडीयू, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, राजनगर से बीजेपी, बेलसंड से आरजेडी, झंझारपुर से बीजेपी, दरभंगा से आरजेडी, रोसड़ा से बीजेपी। राम इसी तरह से बात करूं तो समस्तीपुर में कांग्रेस पार्टी है, दरभंगा में बीजेपी जी। देखिए टोटल बड़ी खबर, हम सब सीट तो दिखा नहीं सकते इस वक्त, मगर दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर, कौन पीछे है कौन आगे एक बात होती है, कौन पीछे है? तेज प्रताप पीछे है, सम्राट चौधरी पीछे है, रामकृपाल यादव बीजेपी के दानापुर से पीछे है और तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे है। इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या हो गया? ऐश्वर्या सम्राट चौधरी को फिर से लीड कर रहे हैं, सम्राट फिर से लीड कर रहे हैं। टोटल खबर टोटल नंबर अगर देखी जाए तो 174 सीटों में से इस बार एनडीए 36 सीटों से महागठबंधन से आगे है, यानी कि 23% सीटें ज्यादा मिली है एनडीए को। 23% 25% नंबर होता है। अगर 25% तक लीड बन जाए, एक मिनट, अगर 25% की लीड बन जाए तो ये स्वीप होने वाली है। रतन शारदा, जेडीयू के नंबर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो भद्द उड़ा रहे थे, नीतीश कुमार सिंपैथी फैक्टर भी काम किया और जेडीयू की सीटें बढ़ी है पिछली बार से। ये अपने आप में समाचार है। जो मेजोरिटी बढ़ रही है एनडीए की, उसमें जेडीयू का बहुत बड़ा सहयोग है। पिछली बार उसके कारण हारा था एनडीए। वो तो दिख रहा है ना, क्योंकि आप देखिए बीजेपी 60 पे है, आरजेडी 57 पे है, जेडीयू की सीटें बढ़ रही है, 53 पर पहुंच चुके। पिछली बार से ज्यादा है जेडीयू, पिछली बार से ज्यादा है। बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको दिख रहा है। और इसलिए नंबर आप देख रहे हैं, जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। एनडीए 121 हो गया है, महागठबंधन 72 हो गया है। 72 और 121, आप देखिए मोटा मोटा 50 सीटों का फर्क आपको दिख रहा है। 200 सीटों को निशान आने वाले हैं ऐश्वर्या, 200 सीटों के निशान आने वाले हैं। 197 आंकड़ा पहुंच गया, 197, लेकिन अभी 50 सीटें बची हैं। 50 सीटें और बची हैं, 50 सीटों का गैप ऑलरेडी 122 यानी कि बहुमत का आंकड़ा आ चुका है। बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी मिल चुकी है। एनडीए को एक और सीट मिलेगी। एक और सीट अगर एनडीए के खाते में आ जाए, सिर्फ एक सीट ऐश्वर्या आ चुकी है और 124 सीटों के साथ एनडीए बढ़त में है। सिंपल मेजॉरिटी आ चुकी है और इस नंबर में 6 सीटें एलजेपी की है। 6 सीटें एलजेपी की है। रामविलास की पार्टी एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, 6 सीटों के साथ इट हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट पार्टी। और सबसे दुखद स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, जो 8 या 9 सीटों तक सीमित 10 पे है इस समय, जो दिखा रहा है हमको जन स्वराज पे। मैं एक बार फिगर बता रहा हूं आपको, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। एनडीए 125 में, उसके अंदर बीजेपी 62 है और उसके अंदर जेडीयू 55 है। जेडीयू बढ़ रही है, जैसे कि रतन शारदा जी ने बताया। आरजेडी 58 पे है, कांग्रेस 10 पे है, जन स्वराज पार्टी 3 पे है और लोक जनशक्ति यानी चिराग पासवान 6 पे है। और ये बताता है वीआईपी 1, सीपीआई 1, एआईएमआईएम 1, लेकिन बीजेपी तरह चल रहा। रुझानों में 125 पार कर गए हैं एनडीए, 125 पार कर गए, 125 पार कर गए, निकल गई है और 6 पर एलजेपी है, यानी कि चिराग पासवान ने भी कम दिखाया है। सिर्फ वहीं पर ऐसा नहीं, इलेक्शन कमीशन का भी डेटा फटाफट 23 सीटें हो गई हैं। 11 पर बीजेपी आगे चल रही है, जनता दल 5 पर चल रही है, जेडीयू 5 पे, जेडीयू पे भी, यहाँ पर एलजेडी 3 पे और एलजेपी चिराग पासवान 3 पे, कांग्रेस 2, आरजेडी 2। ये है इलेक्शन कमीशन का डेटा 23, दैट इज द सर्टिफाइड डेटा, जिसके अंदर बीजेपी 11 पे है, जेडीयू 5 पे है, चिराग पासवान 3 पे है, कांग्रेस 2 पे है, आरजेडी 2 पे है। 23 सीट। दोबारा आपको सबसे बड़ी जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ 200 सीट के पार पहुंच गया है आंकड़ा और अब 203 बाकी है। इधर बहुमत मिल गया है, बीजेपी 64 पे आगे, लेकिन जेडीयू गजब की टक्कर दे रही है। जेडीयू इस समय आरजेडी से आगे चली गई है। बड़ी खबर, आरजेडी 55 पे है और जेडीयू 57 पे आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वोट चोरी तो कांग्रेस पार्टी ने
ने तेजस्वी की कर दी है। राहुल गांधी ने जैसा कैंपेन किया तेजस्वी के खिलाफ, जैसा अपमान किया लालू प्रसाद यादव जी को, लालू प्रसाद जी 4 दिन अपने बेटे के साथ दिल्ली में बैठे कि राहुल गांधी हमें अपॉइंटमेंट तक नहीं दी। द्वितीय चरण का चुनाव शुरू जब हुआ उसी समय जनता और मतदाता ने, और उनके चेहरे से, उनके बातों से स्पष्ट लग रहा था कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से महिलाओं के अंदर उत्साह था, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलता है उसके प्रति उत्साह था, युवाओं को मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास था, और नीतीश कुमार जी के कानून के राज और विकास को जनता ने पसंद किया। अब जनता जो है झूठे अफवाह पर और भ्रामक वादा पर विश्वास नहीं करती है। अब कोई बोल दे कि हम सब घर में एक एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो जनता समझ गई कि ये बहुत बड़ा झूठ और अफवाह है। तो अपना क्रेडिबिलिटी विपक्ष ने खुद गिराने का काम किया अंतिम समय। अगर किसी अपेक्षा में नीतीश कुमार से, और जनता ने ये समझ लिया कि मरता क्या नहीं करता, वही हालात विपक्ष का हो गया है। और अब कल से तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। क्या आप अभी से ही आपको लग रहा है कि जीत गए हैं? देखिए, जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम वैसे नेता नहीं हैं कि अति उत्साहित और ख्याली पकाव वाली बात करेंगे। लेकिन जनता के मैंडेट पर हमें भरोसा है। कितना सीट आएगा? कौन रहेगा? कितना सीट आएगा? देखिए, सीट जो है अप्रत्याशित, नंबर बताइए। मैं बता रहा हूं कि जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा